स्वागत है दोस्तों आज आपके इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, आज हम लोग यही चीज़ पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में आज हम लोग संसाधन पढ़ेंगे, ये संसाधन क्या होता है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए थोड़ा जल्दी हम शुरू करते हैं। ये जो आप पढ़ेंगे संसाधन जो आप देख रहे हैं, ये क्लास 8, 9, 10 के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर पढ़ना ही होता है और हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है। संसाधनों के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संसाधन, इसका हिंदी होता है मीनिंग और इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिसोर्स। आइए हम शुरू करते हैं। संसाधन क्या है? सबसे पहला पॉइंट रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स, है ना। संसाधन क्या है? तो हम जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं, क्या चीज़? चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं, जो भी वस्तु हमारे चारों ओर नज़र आती है, जो हमारे लिए उपयोगी है। और वो चारों ओर नज़र आने वाली जो वस्तुएं क्या होनी चाहिए? हमारे लिए उपयोगी होनी चाहिए। जैसे हमारे आसपास ये मार्कर है, ये बोर्ड है, फिर और भी चीज़ें हैं, पेन है, कॉपी है, कलम है, बहुत सारी चीज़ें, ये सारे संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो उसी आधार पर यहाँ पे परिभाषा जो लिखा हुआ है कि हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हो, जिसका हम उपयोग करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड है, जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे। जैसे ये आप देख रहे हैं मार्कर, तो अगर हमारे पास मार्कर नहीं रहेगा तो क्या हम बोर्ड पर लिख पाएंगे? नहीं लिखेंगे। तो यही आपका संसाधन है जो आपका उपयोग में हो रहा है, तो इसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे बल्ब, अगर बल्ब नहीं रहेगा तो रूम में अंधेरा रहेगा, तो बल्ब है तो रूम में उजाला है, तो ये हमारा संसाधन, हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो यही चीज़ है। आगे हम देखते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? काफ़ी ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और कॉपी पे उतारिएगा और उतार के इसको याद कर लीजिएगा। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे संसाधन के प्रकार, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? मेनली यहाँ पे संसाधन जो होता है वो 3 प्रकार के हैं। प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा है मानव संसाधन। मानव खुद एक संसाधन है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है आपका, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। इसमें पहला चीज जो है आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, पहले हम इस पे विचार करेंगे, उसके बाद मानव निर्मित, उसके बाद फिर मानव संसाधन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन में हम सबको ही जानते हैं कि वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होता है और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, बिना अधिक संशोधन के, यानी जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुआ और उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं, वही तो हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन होते हैं। उसको और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वायु हो गया, जल हो गया, हमें प्रकृति ने दिया है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि इसी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आपका आता है संसाधन के जो प्रकार है। इसमें पहला पॉइंट है आपका उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन, इसी में आपका उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। और इस उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का 2 वर्ग है। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। पहला है जैव, दूसरा कौन सा है? अजैव संसाधन। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जैव संसाधन क्या है। जैव संसाधन, जैव संसाधन हम किसे कहते हैं? आ जाइए, जैव संसाधन क्या है देख लेते हैं। वैसे संसाधन जो सजीव हैं, वैसे संसाधन जो सजीव है, वैसे संसाधन जो सजीव है, सजीव हैं, उसको हम क्या कहेंगे? जैव संसाधन। जैसे में आप ले लीजिए पेड़ पौधे, पेड़ पौधे
फिर ले लीजिए जंतु और मनुष्य, ये आपके हो गए जैव संसाधन। यानी यहाँ पे हम लोगों ने देखा संसाधन क्या है। तो संसाधन का परिभाषा जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, वही तो संसाधन कहलाते हैं। मतलब आप अगर नज़र दौड़ाते हैं, आपके चारों ओर आप जहाँ पे हैं अभी, या जहाँ पे आप देखते हैं, आप तो घर में होंगे या फिर बाहर हैं, जहाँ भी आप नज़र दौड़ाइएगा चारों तरफ आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा। वही सारा चीज़ तो संसाधन है, बशर्ते वो हमारा उपयोगी होना चाहिए और जो हमारी बुनियादी आवश्यकता को पूर्ति करे, जिसका उपयोग करके हम संतुष्ट हों, वही संसाधन होते हैं। संसाधन के प्रकार फिर हम लोग देखें, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। मेनली हमें यही पढ़ना है यहाँ पे। अब यहाँ पे है कि प्राकृतिक संसाधन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होता है और बिना संशोधन किए उसको उपयोग में लाया जाता है, वही तो आपका प्राकृतिक संसाधन है। अब इसमें आपका बांटा गया प्राकृतिक संसाधन को उत्पत्ति के आधार पे। इसका 2 वर्ग है, एक जैव एक अजैव। जैव संसाधन वैसे संसाधन है जो सजीव होते हैं, जैसे में पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए और मनुष्य, ये आपका एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे अजैव। उसके लिए आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आगे नोट कर सकते हैं। आगे हम इसमें अभी हम अजैव संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। जैव संसाधन तक यहाँ पे हम चर्चा कर चुके हैं। आगे इसको मिटा रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम अभी चर्चा करेंगे अजैव संसाधन। क्या चर्चा करेंगे? अजैव संसाधन। एक और बात नोट करते चलिएगा और इसको आप रिवीजन में बना के रखिएगा, तब दिमाग में रहेगा, वरना नहीं रहेगा। अब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं अजैव संसाधन। जैव के जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। वैसे संसाधन क्या है यहाँ पे? वैसा संसाधन जो सजीव है। अजैव संसाधन में आता है वैसा संसाधन जो निर्जीव है ना। लिख दीजिए अजैव संसाधन, अजैव संसाधन निर्जीव होते हैं। जैव में सजीव होते हैं और अजैव में क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? चट्टान। जैसे क्या हो गया? चट्टान। फिर हो गया हवा, फिर हो गया जल। ये आपके हो गए अजैव संसाधन। अभी हम लोग देखें जैव संसाधन जो सजीव होते हैं, जिसमें जान हो, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए और मनुष्य हो गए। फिर है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वैसे संसाधन है जो निर्जीव होते हैं। याद रखना है एक पॉइंट, अजैव मतलब निर्जीव और यहाँ जैव है जिसमें ये पॉइंट है आपका सजीव। यही 2 पॉइंट तो आपको याद रखना है। एग्जाम्पल इसका पेड़ पौधा, जैव में जंतु और मनुष्य, और अजैव संसाधन में आपका जो निर्जीव होता है जिसमें जान नहीं होती है, वो आपका हो गया चट्टान, हवा और जल। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा फिर से इसको देख सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे संसाधन को। अभी हम देख रहे थे उत्पत्ति के आधार पे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे विकास और उपयोग के आधार पे। किस आधार पे चर्चा करेंगे? विकास और उपयोग के आधार पे। संसाधन इसमें कितने प्रकार के होते हैं, इसको 1-2 बार देखिएगा तो आपको खुद याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी हम देख रहे थे उत्पत्ति के आधार पे, अब हम देखेंगे विकास एवं उपयोग के आधार पर। विकास और उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर। अब देखिए
विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? पहला हो गया वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन ये आपका विकास एवं उपयोग के आधार पर होता है, वास्तविक संसाधन। और दूसरा हो गया आपका संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन। चलिए हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वास्तविक संसाधन के बारे में, जिनकी मात्रा ज्ञात हो, है ना। वास्तविक संसाधन क्या होता है? जिनकी मात्रा ज्ञात हो, ये पॉइंट है। वास्तविक संसाधन इसी का परिभाषा है वास्तविक संसाधन का, कि वैसा संसाधन जिनकी मात्रा क्या हो? ज्ञात हो, है ना। आगे देखेंगे। और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, ये आपका वास्तविक संसाधन होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन कितने वर्ग होते हैं? 2 होते हैं। पहला वास्तविक संसाधन, दूसरा संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो, जिनकी मात्रा ज्ञात हो वो वास्तविक संसाधन। प्लस में जिनका उपयोग हो रहा है, ये पॉइंट है आपका, जिनका उपयोग हो रहा कहाँ? वर्तमान समय में। वर्तमान समय में जिसका उपयोग हो रहा है वो आपका क्या होगा? वास्तविक संसाधन। समझ गए? अब इस वास्तविक संसाधन का जो एग्जाम्पल है वो काफी ध्यान से देखिएगा। जैसे पश्चिम एशिया में आपका खनिज तेल है, ये आपका वास्तविक संसाधन है। खनिज तेल ये पश्चिम एशिया का हो गया। और भी एग्जांपल ले लीजिए महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जो दक्कन पठार है, दक्कन पठार की क्या होगी बच्चे? काली मिट्टी, वो आपका वास्तविक संसाधन है, काली मिट्टी। और झारखंड में कोयला और बॉक्साइट, ये आपका वास्तविक संसाधन है। वास्तविक संसाधन आपका और हो गया, और झारखंड का आपका हो गया कोयला और बॉक्साइट।